सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। मोस्ट प्रॉब्ली कल के क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन आने वाला है। Indian philosophical system. Basically, Indian philosophical system encompasses a vast and diverse range of schools of thought, each exploring fundamental question about existence, knowledge, and reality. These schools can be classified into broad categories. Basically, Indian philosophical system एक ऐसे टाइप के schools of thoughts थे जो हमें अलग अलग questions को काउंटर करने में, questions का आंसर निकालने में हेल्प करते हैं, जो कि थे हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लाइक उसका ज्ञान, और हमारा रियलिटी क्या है, व्हाट इज एक्चुअल रियलिटी। इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने में दो मेजर स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज थे, जो कि थे आस्तिक और ऑर्थोडॉक्स स्कूल, और नास्तिक हेटेरोडॉक्स स्कूल। सो आस्तिक और ऑर्थोडॉक्स स्कूल वो स्कूल्स थे जो अथॉरिटी ऑफ वेद को, मतलब बेसिकली वेद को सुप्रीम अथॉरिटी की तरह ट्रीट करते थे। एंड उसके अंदर 6 पार्ट्स थे, लाइक आस्तिक स्कूल्स के: सामख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांस एंड उत्तर मीमांस, जिसको हम बोलते हैं वेदांत। अब एक एक करके हम उनको कवर करेंगे। वेट, लेट मी ओके। सो सबसे पहले आता है हमारा, अगर ये थोड़ा ऑर्डर में नहीं है, अगर इफ ऑर्डर की जरूरत नहीं, एनीवे आस्तिक जैसे कि हमने कवर किया, आस्तिक ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे जो अथॉरिटी को, वेद को एज अ अथॉरिटी मानते थे। तो सबसे पहला है सामख्य, या फिर एक और इस सामख्य का ऑल्टरनेटिव टर्म है संख्या। व्हाई इज इट सो हार्ड टू राइट विद माउस? संख्या, ओके, संख्या, जिसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ डुअलिज्म। इसको सेज कपिला ने फाउंडर थे सेज कपिला इस स्कूल के, स्कूल ऑफ डुअलिज्म के। सो इसका मेन फोकस था डुअलिज्म, अ डुअलिस्टिक फिलॉसफी दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पुरुष, कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति, मैटर। बेसिकली इसमें हम 2 इटर्नल रियलिटीज से डील करते हैं, जो कि है पुरुष, कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति, मैटर। बेसिकली इसमें ये एक्सप्लेन करता है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम प्रकृति से कैसे आए यूनिवर्स। एक्चुअली हमने ये चीज़ एक्चुअली हम साइंस में भी इससे डील करते हैं। अगर तुम्हारा होगा बायोलॉजी सब्जेक्ट, आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर, मेरे को वापस से एनसीईआरटी बायोलॉजी एनसीईआरटी पकड़नी पड़ेगी। मैंने एक पार्ट पढ़ा था, उसमें था कि प्रकृति से कैसे लाइफ, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे आया। तो ये you could say it is a parallel to this, that concept is parallel to Sankhya, this dualistic philosophy that distinguishes between the Purusha and deals with इसका गोल होता है कि liberation through the separation of Purusha from Prakriti। basically पुरुष कॉन्शियसनेस को मटेरियल से, मैटर से अलग करके लिबरेशन को अचीव करना इज द गोल ऑफ सामख्य और संख्या। नेक्स्ट है योग। सुना होगा, बहुत फेमस टर्म है। योग को हम स्कूल ऑफ डिसिप्लिन कहते हैं। इट वाज फाउंडेड बाय सेज पतंजलि एंड कंपाइल्ड इन योग सूत्रस। इसका जो मेन फोकस होता है, इसका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इसका मेंटल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी। इट इज़ अ प्रैक्टिकल सिस्टम दैट फोकसेस ऑन अचीविंग लिबरेशन, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष, थ्रू फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन, जिसके अंदर इंक्लूड आते हैं आसनास, प्राणायाम्स, मेडिटेशन। एंड पतंजलि का योग सूत्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन योग और द स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। ऑलराइट, नेक्स्ट है न्याय, जिसको हम बोलते हैं स्कूल ऑफ लॉजिक, जिसको फाउंड किया था सेज गौतम ने। इसका मेन फोकस रहता है लॉजिक, epistemology and debate. Basically a school that emphasizes on logic and epistemology, basically study of knowledge की study. It focuses on the means of acquiring valid knowledge. Basically क्या सही है, क्या गलत है, और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या फिर वो गलत है, इन सब का स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी स्कूल्स ऑफ लॉजिक न्याय से डील करता है।
इसका की कॉन्सेप्ट है प्रमाण, बेसिकली मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। न्याय डील्स विद प्रमाण। एक मिनट, लेट मी ट्राई दिस। नहीं, it is even harder. Anyway, प्रमाण। बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सच में वैलिड है, वो इससे डील करता है। अब इसका न्याय 4 वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज को लिखा यहाँ पे नहीं है, मैं बता देता हूँ कि 4 वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज को रिकॉग्नाइज करता था। परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी। परसेप्शन मीन्स हम जो प्रिसीव करते हैं, जो समझते हैं। इन्फरेंस, जो समझने के बाद हम हमारा जो थॉट होता है, दैट इज इन्फरेंस। कंपैरिजन, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे हम कंपेयर करते हैं। एंड टेस्टिमनी, बेसिकली हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं, किसी से सपोज हम सीख रहे हैं ये चीज़, तो उसके टेस्टिमनी से भी डील करते हैं। इसका मेन गोल होता है लिबरेशन, मोक्ष, थ्रू एक्वायरिंग करेक्ट नॉलेज एंड इग्नोरेंस। बेसिकली इग्नोरेंस को डिफीट करना एंड करेक्ट नॉलेज गेन करना न्याय का मेन गोल होता है। नेक्स्ट है वैशेषिका। वैशेषिका को जिसको हम स्कूल ऑफ एटॉमिज्म भी बोलते हैं। ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा साइंस से डील करता है। इट इज़ लाइक डायरेक्ट पैरेलल ऑफ द साइंस वी नो इट राइट नाउ, द साइंस वी नो इन टूडेज टाइम। इसको हम स्कूल ऑफ एटॉमिज्म भी कहते हैं। इसके फाउंडर थे सेज कनड, जिसका मेन फोकस था मेटाफिजिक्स और कैटेगराइजेशन ऑफ रियलिटी इनटू सब्सटेंसेस, क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज। इट इज़ अ स्कूल दैट डील्स विद मेटाफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। ये पॉस्टुलेट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को एज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। और न्याय और वैशेषिका को हम जनरली एक साथ पढ़ते हैं। अगला है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एमसीक्यू मैंने पीवाईक्यू में देखा था। बेसिकली पूर्व मीमांसा की फाउंडर कौन थी? पूर्व मीमांसा, जिसको हम स्कूल ऑफ रिचुअलिज्म भी कहते हैं, इसकी फाउंडर थी सेज जामिनी, जिनको हम बोलते हैं महर्षि जामिनी। महर्षि जामिनी इसकी फाउंडर थी। इसका मेन फोकस रहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट, पर्टिकुलरली द रिचुअलिस्टिक पोर्शन। बेसिकली ये फोकस करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेद का, पर्टिकुलरली जो मंत्र है और रिलेटेड टू रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। और ये रूल्स इस्टेब्लिश करता है वेद के एक्सेजेस के लिए। एक्सेजेस का मतलब एक बार मैं देख लेता हूँ। बेसिकली इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। मतलब बेसिकली ये ऐसे रूल्स से डील करता है कि जो वेद है उसको कैसे इंटरप्रेट करे, वो उसके रूल्स को ये डिफाइन करता है। और आखिरी है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जिसको हम बोलते हैं वेदांत, जिसके इसका वेदांत को हम स्कूल ऑफ अल्टीमेट नॉलेज भी बोलते हैं। इसका कोई की फाउंडर नहीं है और क्योंकि ये डायरेक्टली वेद से डील करता है। एंड सिंस हमने ऑलरेडी कवर किया कि जो वेद है दैट इज अपौरुषेय, नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। सो इट डील्स विद द फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स and it explores the nature of Brahma, the ultimate reality, and the relationship between the individual self, आत्मा। बेसिकली ब्रह्म और आत्मा का रिलेशन क्या है, इससे वो डील करता है। इसका मेन फोकस होता है नेचर ऑफ रियलिटी, सच्चाई क्या है, और सेल्फ और अल्टीमेट रियलिटी। बेसिकली आत्मा को ब्रह्म से कैसे जोड़े, उसका ये इसका मेन फोकस रहता है। अच्छा, इसके जो वेदांत है, जो इसके 3 मेन वो रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, 3 प्रोमिनेंट स्कूल्स रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत एंड द्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत बेसिकली आत्मा जो कहता है कि, जिसको हम नॉन ड्युअलिज्म कहते हैं, अद्वैत वेदांत को ये कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक समान है। इट इज़ लाइक क्या कहते हैं, दे आर आइडेंटिकल। विशिष्ट अद्वैत वेदांत को हम क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म कहते हैं कि ये स्टेट करता है कि जो आत्मा है वो अलग है ब्रह्म से, बट उस पर डिपेंडेंट है। और द्वैत वेदांत, जिसको हम बोलते हैं ड्युअलिज्म, वो ये बताता है कि आत्मा और ब्रह्म 2 डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं।
और उत्तर मीमांसा का गोल होता है सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन, basically liberation through self realization and understanding of Brahma, the ultimate truth. Alright, okay, so इसमें हमने कवर कर लिया आस्तिक, जो 6 मेन स्कूल है, सामख्या या संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांस एंड उत्तर मीमांस. इसमें से कुछ डाउट है? एंड डाउट्स?